पॉइंट के बीच में अगर स्ट्रिंग लग जाए, ठीक है, तो अगर स्ट्रिंग लगी होगी दो के बीच में, दो ब्लॉक्स के बीच में या दो किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में, तब वो कैसे उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे या फिर कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब भी स्ट्रिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर आता है टेंशन फोर्स। अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे, दो ब्लॉक्स थे उनके बीच में क्या लग रहा था, कांटेक्ट फोर्स। बट अगर हम लोग स्ट्रिंग की बात करें तो उसमें कैसा फोर्स आता है, टेंशन फोर्स आता है। ठीक है, सपोज एक पर्सन है या कोई यहाँ पर एक पर्सन इस ब्लॉक को एफ फोर्स से खींच रहा है इस तरफ, तो क्या होगा, पुल कर रहा है, तो जितने फोर्स से ये पुल कर रहा है उतनी फोर्स से ये टेंशन फोर्स इसमें जनरेट होगा इस तरफ, और ये टेंशन फोर्स इस पर्सन पे लग रहा होगा। ठीक है, और क्योंकि ये टेंशन फोर्स लग रहा है तो सिमिलरली एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या लगेगा, ब्लॉक पे ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और ये फोर्स इसको इस तरफ खींचेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है टेंशन फोर्स की। और ये जो स्ट्रिंग हम लोग लेते हैं, ये तो इसमें दो कंडीशन मेन होती हैं कि स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए हमारी, मासलेस होनी चाहिए और स्ट्रेचेबल नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए स्ट्रिंग। ठीक है, हाँ सर। अब देखो इस वाले ब्लॉक में देखो, अगर हम बात करें तो अगर इसमें एफ फोर्स से इसे हम लोग इसमें m1 मास पे एफ फोर्स से इसे खींच रहे हैं, तो इसमें ओवरऑल एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा, ए एक्सेलरेशन। ठीक, तो और यहाँ पर एक हम लोगों ने स्ट्रिंग बांध के रखी हुई है, तो m1 क्योंकि इधर एक फोर्स एफ लग रहा है तो एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर काम करेगा, और क्योंकि ये टेंशन फोर्स है तो सिमिलरली एक टेंशन फोर्स इधर लग रहा होगा। ठीक है, तो ये टेंशन फोर्स हमेशा इक्वल होते हैं, और जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। और हम लोग बात करते हैं अगर स्ट्रिंग मासलेस और फ्रिक्शनलेस है तो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, टेंशन फोर्स थ्रू आउट द स्ट्रिंग विल सेम। तो ये टेंशन फोर्स और ये टेंशन फोर्स थ्रू आउट द स्ट्रिंग क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, बट अगर स्ट्रिंग में मास नहीं है बट फ्रिक्शन है, ठीक है, तो फ्रिक्शन में क्या होगा, एट एवरी कांटेक्ट, जैसे एक ये कांटेक्ट है, ठीक, तो यहाँ से इतने में टेंशन फोर्स सेम रहेगा और इतने में टेंशन फोर्स अलग होगा। ठीक है, कांटेक्ट यहाँ पर आ रहा है इस वजह से, इधर टेंशन फोर्स कुछ और होगा, इधर टेंशन फोर्स कुछ और होगा। ये किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से होता है। ये बात समझ में आई। इफ द स्ट्रिंग इज मासलेस, मास नहीं है बट क्या है, फ्रिक्शन है, उसमें फ्रिक्शन है, यहाँ फ्रिक्शन लेस, नॉट फ्रिक्शन लेस का मतलब उसमें फ्रिक्शन है इस पॉइंट पर। ओके, क्लियर हो गया ना ये पॉइंट। हाँ सर। ओके, अब अगर हम लोग बात करें कि स्ट्रिंग में मास है, अगर नॉट लाइट मीन्स स्ट्रिंग में क्या है, मास है, मास को कंसीडर कर रहे हैं, तो हर एक पॉइंट पर टेंशन चेंज होगा। T1 पे भी टेंशन चेंज होगा, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे टेंशन चेंज हो जाएगा अगर क्या होगा, स्ट्रिंग में मास होगा तो। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, ये दो कॉन्सेप्ट समझे। अगर वहां पर फ्रिक्शन है कहीं पर कांटेक्ट पे, तो सिर्फ कांटेक्ट के ऊपर या नीचे और जहां पर भी कांटेक्ट होगा उस पॉइंट से हमारा टेंशन चेंज होगा। लेकिन अगर मास है स्ट्रिंग में तो क्या होगा, हर पॉइंट पे, स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे जैसे ही अप या डाउन मूव करेंगे तो हमारा टेंशन फोर्स चेंज हो रहा होगा। ठीक है, अभी वो भी देखेंगे कैसे चेंज करेगा, वो बाद में देखेंगे कि टेंशन फोर्स किस तरीके से चेंज कर रहा है। बट अभी क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम लोग ये पता कर रहे हैं कि मास रहने पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और फ्रिक्शन रहने पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक, अब सपोज एक बॉक्स है, इसको एफ से हम लोग ऊपर की तरफ खींच रहे हैं,
और ये फ्रिक्शनलेस है सरफेस। तो ये जितना भी ये जो टेंशन फोर्स है वो किसके इक्वल आएगा, जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं वही फोर्स आएगा। अब ये डेफिनेटली कुछ ए एक्सेलरेशन से इधर जाएगा क्योंकि इस पे एक फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि ये जो एफ फोर्स लगा रहा है पर्सन, ये इस बॉक्स को ना मूव अप कर पाए, बट टेंशन फोर्स तब भी आएगा, ठीक, मूव करे या ना करे बट फोर्स आएगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ये बॉक्स बहुत हैवी हो, ये इससे मूव ना हो रहा हो, है ना, लेकिन टेंशन फोर्स तब भी वहां पर काम करेगा। और जब भी कोई क्वेश्चन दिया होगा इस वाले पार्ट में, अगर कोई भी क्वेश्चन दिया है, जब तक कि वो बोले नहीं कि उस स्ट्रिंग में मास है, तब तक हम लोग उसे मासलेस ही मानेंगे, ठीक है। जब तक क्वेश्चन में कहा नहीं जाएगा कि इस स्ट्रिंग का मास स्मॉल m या p या कुछ भी है, तब तक इस स्ट्रिंग को हम लोग क्या मानेंगे, इसका मास 0 कंसीडर करके चलेंगे और मासलेस वाले केस को हम लोग लेंगे, ठीक है। और ये हम लोग बात कर ही चुके हैं कि हर पॉइंट पे क्या होता है, टेंशन फोर्स चेंज होता है अगर इसमें m मास है तो इसके लिए एक सिंपल सी पॉइंट याद रखो कि जिस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट पर टेंशन फोर्स मैक्सिमम होता है, फिर धीरे 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 इधर जाते जाते कम हो जाता है, और दूसरे पॉइंट पर जहां पर ये होता है स्ट्रिंग का दूसरा पॉइंट, वहां पर टेंशन फोर्स मिनिमम हो जाता है, ठीक। ये बात समझ में आ रही है? सिंपल सिंपल चीजें हैं, बस कॉन्सेप्ट है, हम लोग समझते चलें, फिर जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो ज्यादा इजीली चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, देखो यहाँ पर अगर हम लोग क्या लगा रहे थे, अभी तक एक सरफेस लगा रहे थे, ठीक। तो अगर ये टी इधर पुश कर रहा होगा तो ये भी टी से इधर पुश कर रहा होगा, और वो हम लोग नहीं कंसीडर कर रहे थे फोर्स, बट यहाँ पर क्योंकि एक सरफेस नहीं है, तो अगर एफ फोर्स इधर लगाएंगे और एफ फोर्स इधर लाएंगे तभी ये टेंशन फोर्स आएगा। अदरवाइज ये क्या कर जाएगा, इसको लेके इधर ही मूव कर जाएगा और कोई टेंशन फोर्स नहीं आएगा अगर सिर्फ एक फोर्स लगा रहे हैं। सो दोनों साइड एफ फोर्स लगाएंगे तभी टेंशन फोर्स हमारा जनरेट होगा, और वो टेंशन फोर्स किसके इक्वल होगा, एफ के इक्वल होगा, जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, हाँ, एक कोई भी स्ट्रिंग है, कोई भी स्ट्रिंग हो, वो एक मैक्सिमम फोर्स बियर करेगी, एफ फोर्स, एफ मैक्स। इससे ज्यादा अगर आप फोर्स उस पर लगा दोगे तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी बीच से, ठीक है। और वो टेंशन फोर्स, इसका मतलब कोई भी स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स एक मैक्सिमम तक जा सकता है, उससे ज्यादा अगर आप गए तो वो स्ट्रिंग क्या कर जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और टी मैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं, जहां पर वो ब्रेक हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई चीजें? हाँ सर। अब देखो, जैसे कि लास्ट टर्म पे हम लोगों ने बात की थी हॉरिजेंटल में, हॉरिजेंटल पोजीशन पे, पहले अभी हम लोग हॉरिजेंटल की बात करेंगे फिर वर्टिकल की भी बात करेंगे। तो अगर दो बॉडीज कनेक्टेड हैं थ्रू अ स्ट्रिंग, ठीक, एक स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है, इसका मास एक ब्लॉक का m1 है और ये m2 है, और यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक। तो अगर इस पे f इधर लगाएं और हम जानते हैं हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन काम नहीं करता है, ये बात पता है हम लोगों को, ठीक है। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन काम नहीं करता है, और जब तक हम लोग एफ फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक एक्सेलरेशन नहीं आएगा, ये भी हमें पता है, ठीक। तो अब हम एक काम करेंगे, इसका एफ बी डी बनाएंगे और इसका एफ बी डी बनाएंगे। तो इसका एफ बी डी बनाया m1 का, तो एक तो फोर्स यही लग रहा है और एक टेंशन फोर्स इधर साइड लग रहा है, ठीक। तो दो टेंशन फोर्स और एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है। अब इसका एफ बी डी बनाओ, तो इसके एफ बी डी में सिर्फ एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, और वही हमारा क्या है, एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके लिए हम लोग जब बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इक्वेशंस, तो इसके लिए नेट फोर्स क्या लग रहा है, एम ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है तो नेट फोर्स कितना है, m1 है, ठीक। और रिजल्टेंट अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो तो एफ माइनस टी, एफ माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। ये समझ में आई इक्वेशन? हाँ सर। ओके। सेकेंड पार्ट क्या है, श्रेया तुम भी हो ना? यस सर। ओके ओके। T इज इक्वल टू m2 है, ये भी पिछले अभी तक हम लोग जैसा पढ़ रहे थे वहां पर कांटेक्ट फोर्स आ रहा था, यहाँ पर टेंशन फोर्स आ रहा है, बस यही डिफरेंस है दोनों में, बाकी काफी सारी सिमिलैरिटी है। आगे थोड़ी सी चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर टेंशन फोर्स है तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, तो ये आगे जाकर के थोड़ी सी इसमें चेंजमेंट आएगा, बाकी सारी चीजें सेम है वही। तो वहाँ पर
नॉर्मल होता था, यहाँ टेंशन है, टेंशन फोर्स m2 है। एक्सेलरेशन हम लोग डायरेक्टली वही फॉर्मूले से निकालेंगे जो हमें पहले पता था, F इज इक्वल टू m1 प्लस m2, या फिर A एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F नेट अपॉन m टोटल। ठीक, अब जैसे ही एक्सेलरेशन फाइंड हुआ, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दो तो टेंशन फोर्स फाइंड आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा टेंशन फोर्स फाइंड आउट? क्लियर? अच्छा, अब हम लोग 3 बॉडी के लिए बात करते हैं। ठीक है, 3 बॉडी में भी वही सर चीज है। 1 मिनट ऊपर वाली स्लाइड खोल दीजिए, 1 मिनट बस। हाँ सर ठीक है, हो गया। अब अगर 3 बॉडी की बात करें हम लोग, 3 बॉडी डायग्राम में भी वही चीज है। अच्छा, हमने आपको बताया था कि अगर स्ट्रिंग चेंज हो रही है तो भी क्या होगा, टेंशन फोर्स चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एक अलग स्ट्रिंग है, यहाँ पर अलग स्ट्रिंग है, यहाँ पर अलग स्ट्रिंग है, तो इन दोनों के बीच में T1 फोर्स आएगा और इन दोनों के बीच में T2 फोर्स आएगा, मतलब सेकेंड टेंशन फोर्स आएगा। ठीक, अब इन तीनों का अलग अलग FBD बनाए, तो इसके लिए देखो FBD बनेगा क्या, F माइनस T1, F माइनस T1 इज इक्वल टू M इंटू M1 इंटू A, F माइनस T1 इज इक्वल टू M1 इंटू A। ठीक, ये इसका FBD हो गया और इसकी इक्वेशन बन गई। इस वाले के लिए लो अब, तो इस वाले के लिए देखो T1 इधर लग रहा है और T2 इधर लग रहा है, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M2 इंटू A। लिखा है T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M2 इंटू A, मास इसका लिया जाएगा। अब T3 में सिर्फ एक फोर्स लग रहा है इधर साइड, तो T2 इज इक्वल टू M3 इंटू A। बात क्लियर हो गई? वही तीन हम लोगों ने इक्वेशंस बना ली FBD से। ठीक, अब FBD से इक्वेशन बनाने के बाद एक्सेलरेशन का वही फॉर्मूला हम लोग सीधे सीधे पुटअप कर सकते हैं, F नेट अपॉन क्या आता था, M1 प्लस M2 प्लस M3। ये लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे? हाँ सर। ठीक, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा, F A इज इक्वल टू F अपॉन सर M1 ये प्लस तो M2 पूरा प्लस उसी M3। की तरह है अभी तक, जो पिछली अभी बार तक बनाया। पूरा सेम टू सेम है, बस अब चेंज होगा आगे से। ठीक है, थोड़ा सा भी, वो भी हल्का फुल्का चेंज है, बहुत ज्यादा नहीं चेंज है। ठीक, ये भी वही है, T1 की वैल्यू ऐसे ही निकालनी है, T2 की वैल्यू ऐसे ही निकालनी है। क्या करना है, यहाँ से हम लोगों ने बैक पे जाते हैं जरा, देखो क्या निकाला था, A इज टू F अपॉन M टोटल निकाला था। अब A की वैल्यू क्या करें, इस इक्वेशन में पुटअप कर दो, इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक, तो T2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, फिर T2 और A की वैल्यू इस सेकेंड इक्वेशन में फाइंड पुटअप कर दें तो T1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सारी वैल्यूज इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? हाँ सर। अच्छा, अब बॉडीज अगर वर्टिकली हैं, वर्टिकली अगर मूव कर रही हैं, तो अगर रेस्ट पे है, सपोज यहाँ पर तो रेस्ट का केस ले रहे हैं। ठीक, अगर बॉडी हमारी रेस्ट में है तो एक फोर्स हम जानते हैं वर्टिकल केस में, एक्सेलरेशन हमेशा काम करता है ग्रेविटेशनल, पता है ना हम लोगों को, हमेशा काम करेगा। तो अपने आप ही हमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, mg फोर्स हमेशा लग रहा होगा। अच्छा, अब इसके लिए हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इस पे टेंशन कितना होगा, इस पे टेंशन कितना होगा, इस पे टेंशन कितना होगा? टेंशन तो हमें फाइंड आउट करना है, तो अब तीनों का FBD बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, तो फर्स्ट का देखो M1 के लिए, मास M। ठीक, इसका मास किधर कितना लग रहा होगा, M1G नीचे की तरफ लग रहा होगा, और इसकी वजह से इस पे टेंशन फोर्स T1 आ रहा होगा ऊपर। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक, अच्छा, अब एक T1 उधर लग रहा है तो T1 नीचे भी लग रहा होगा, और इस T1 क्योंकि नीचे लग रहा है तो इसकी वजह से T2 ऊपर लग रहा होगा। ठीक, तो सेकंड का FBD कैसा बनेगा, M2G प्लस T1 बनेगा कि नहीं बनेगा? एक तो इसका मास भी तो नीचे लग रहा होगा, तो M2G और ये T1, ये नीचे पहले से ही लग रहा था। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। या तो फिर एक बार फिर से बताऊं, अगर यहाँ पर पॉइंट समझने वाला है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। फिर से पहले M1 का देखो आप, M1 का जब हम बना रहे थे तो एक mg नीचे की तरफ लग रहा था, दूसरा इसका T1 ऊपर की तरफ लग रहा था कि नहीं, ये T1। हाँ। अब ये T1 ऊपर की तरफ लग रहा है तो ये इसका रिएक्शन फोर्स भी T1 नीचे की तरफ लगेगा ना। हाँ। ठीक, और अब हमें किसका बनाना है,
M2 का, तो M2 M2 का का। खुद का पर्सनल मास होगा, उसकी वजह हाँ से M2G नीचे की तरफ लग रहा है, हाँ और इन दोनों के चक्कर में एक ऊपर T2 लग रहा है कि नहीं? हाँ ठीक, तो नीचे कौन कौन से फोर्स हुए, T1 और mg, ये बात समझ में आई? हाँ हाँ। ये पॉइंट, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, T1 प्लस M2G इज इक्वल टू T2, ये सेकेंड इक्वेशन बनेगी, ये सेकेंड का एफबीडी हो गया। अब और ऊपर जाते हैं इस केस के लिए, तो इसके केस में अगर ये T2 ऊपर की तरफ लग रहा है तो T2 रिएक्शन फोर्स भी तो लगेगा नीचे की तरफ, T2 नीचे रिएक्शन फोर्स लगा, प्लस क्या लगेगा, M3G भी तो लगेगा, खुद का मास इसका, ठीक, तो ये M3G प्लस T2 इज इक्वल टू T3 हो जाएगा इसके लिए। क्लियर पॉइंट, ये तीनों का हाँ सर। एफबीडी समझ में आया? हाँ अच्छे से इक्वेशन हाँ। बनाओ, इसमें M1G इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T1, क्योंकि ये रेस्ट पे है तो नेट फोर्स कितना है, 0, तो M1G अगर नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो तो M1G माइनस T इज इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। तो T इज इक्वल टू M1G, ये पॉइंट समझ में आया? ठीक, हम्म। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड के लिए बात करो तो T2 इज इक्वल टू M2G प्लस T1 आएगा कि नहीं आएगा? T2 इज इक्वल हम्म। टू, ये ऊपर डायरेक्शन में और इन दोनों के सम के नीचे नीचे डायरेक्शन में, और रिजल्टेंट कितना है, 0, ठीक, तो T2 इज इक्वल टू सीधे सीधे क्या आ जाएगा, इस फोर्स के इक्वल आ जाएगा, ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस M2G। एक पॉइंट ये क्लियर हुआ? हाँ ठीक, सर। अब देखो यहां से T1 की वैल्यू यहां पर पुटअप कर दो, ठीक, तो क्या आ जाएगा, M1G प्लस M2G, जी कॉमन ले लिया तो T2 की वैल्यू क्या आ गई, M1 प्लस M2 इंटू जी। बात क्लियर हुई? बोलो। हाँ सर। फिर T3 की वैल्यू निकालेंगे, T3 में क्या करेंगे, सर ये वाली बात क्लियर नहीं हुई, T2 इक्वल्स टू M1 का डाल के। अच्छा ये बात समझ में आई थी कि नहीं, T2 इज इक्वल टू M2G प्लस T1, ये, हाँ हाँ हाँ। अब T1 की वैल्यू ये M1G यहाँ पर पुटअप कर दो, तो क्या आ अच्छा। जाएगा, T2 इज इक्वल टू हाँ M1G हाँ प्लस ठीक M2G, ठीक ठीक। ठीक, जी कॉमन ले लिया है तो M1 प्लस M2 इंटू जी आ गया, हाँ ठीक है। हाँ। सिमिलरली T3 क्या था, T2 प्लस M3G, T2 की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुटअप कर दो तो T3 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? हाँ। ओके, अच्छा, अब देखो एक केस हम लोगों ने जैसे वहां पर पहले पढ़ा था कि फुल जो पूरा सिस्टम है वो किस में मूव करे, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स मूव कर रहा है, ठीक, तो अभी तक जो हमारा बॉडी का रिजल्टेंट फोर्स 0 आ रहा था, अब वो क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, और उसके लिए हम लोगों ने लेट कर लिया ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो इसको इक्वल टू 0 कर रहे थे, अब यहाँ पर M1 इंटू ए आ जाएगा। क्लियर हुई बात? तो सेम चीज है, सारा एफबीडी भी सेम है, बस क्या आ जा रहा है कि एक्सेलरेशन ये एक्स्ट्रा आ जा रहा है, ठीक है। तो अब पहले वाले के लिए एफबीडी बनेगा M1G नीचे की तरफ, T1 ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है मतलब T ज्यादा है, तो T1 माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। बात समझ में आई? T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब इसको इधर भेजेंगे तो ये इधर माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई, सीधे सीधे M1G प्लस ए, यानी कि टेंशन बढ़ गया स्ट्रिंग में, जब हम लोग ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं तो स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड का एफबीडी बनाते हैं हम लोग। सेकंड के एफबीडी में क्या था, T2 माइनस दिस, ये पूरा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, M2A, तो T2 माइनस M2G माइनस T1 इज इक्वल टू M2A। T1 M1 की ये T1 की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करो, आप निकालो, अपनी कॉपी निकालो, ठीक है, इसको सॉल्व करो ये इक्वेशन को। ये एफबीडी वगैरह समझ सर में आ वो रहा है कि नहीं आपको? M2 वाला। हाँ सर बहुत अच्छे से आ रहा है। सर वो M2 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ, ये एफ और एम, ये सेकेंड वाले का एफबीडी बनाया है, इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, T2 माइनस दिस बनेगी, नहीं T2 माइनस T2 दिस इज इज इक्वल इक्वल टू टू, M2G प्लस T1। हाँ, तो ये बनेगी T2 माइनस पूरा ये इज इक्वल टू M2A। तो बनाओ ये इक्वेशन जरा पहले तो, ठीक, अब यहाँ पर इस T1 की जगह ये ऊपर से T1 आ रहा है, ये वैल्यू पुटअप करो यहाँ पर, अपनी कॉपी पे लिखते जाओ, लिखो, और ये दोनों माइनस के हैं, उधर जाएंगे तो दोनों प्लस के हो जाएंगे,
ठीक है, वैल्यूज रखी जैसे ही आपने, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी, रखो जरा, देखो इन दोनों से क्या करोगे आप, कॉमन ले लोगे M2, तो क्या आएगा A प्लस जी, M2 A प्लस जी, और T1 की वैल्यू पहले से ही M1 इंटू जी प्लस ए है। ठीक, तो अब फिर से इन दोनों से जी प्लस ए कॉमन ले लो, तो M1 प्लस M2 और जी प्लस ए आ जाएगा। ये T2 की वैल्यू आई। देखो ये आपके सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ रही है कि नहीं T2 की? हाँ सर। आ रही है। और श्रेया तुम्हारी भी आ रही है? हाँ। यस सर। ओके, अब देखो फिर से हम लोग थर्ड वाले के पास जाएंगे, तो इसमें क्या बनेगा, T3 माइनस दिस इज इक्वल टू M3A, लिखा है ना, T3 माइनस दिस इज इक्वल टू, और क्योंकि ये F फोर्स है तो यही F फोर्स हमारा टेंशन फोर्स है, F इज इक्वल टू T3 भी है, तो अगर F फोर्स दिया है तो T3 डायरेक्टली निकाला जा सकता है, अगर F नहीं दिया है तो यही इक्वेशन फिर से फॉलो करनी पड़ेगी, तो T3 माइनस दिस इक्वल टू M3A। ठीक, तो फाइनली इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, T3 इज इक्वल टू, देखो ये क्या बन रहा है, T3 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी प्लस ए। ठीक, इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग ऊपर जा रहे हैं ए एक्सेलरेशन से, तो अगर यहाँ पर बात करें तो T1 कितना आएगा, M1 इंटू जी प्लस ए, और दूसरी बॉडी पे बात करें तो क्या आएगा, M1 प्लस M2 इंटू जी प्लस ए, तीसरी बॉडी पे जाएं तो क्या आएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी प्लस ए। अगर एक और यहाँ पर लगा होता M4, तो क्या हो जाता, तो T4 कितना आता हमारा, T4 आ जाता M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 इंटू जी प्लस ए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कैसे ये पैटर्न हाँ चेंज हो सर। रहा हाँ। है ना। देखो जब T1 निकाला तो सिर्फ M1 इंटू जी प्लस ए किया, जब T2 निकाला तो M1 प्लस M2 इंटू जी प्लस ए किया, फिर T3 निकाला तो M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी प्लस ए किया। ठीक, एक तो इस तरह से इसको आप याद भी रख सकते हो, अगर याद नहीं रखना है तो आप इसको सॉल्व करोगे हर बार। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। तो सॉल्व करना आपको आना चाहिए, सॉल्व करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर हम लोग नीचे जा रहे हैं तो सारा का सारा जहां पर प्लस आ रहा था वहां पर क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, जहां जहां पर प्लस आ रहा था वहां वहां पर माइनस ए आ जाएगा, क्योंकि अब एक्सेलरेशन नीचे है, बस डायरेक्शन चेंज हुई है, बाकी सारी चीजें हैं, बीडी सब चीज सेम रहेगा, बस नीचे आ जाएगा। इसको आपको अपनी तरफ से एक बार होमवर्क है ये आपका। ठीक है, इस इक्वेशंस को, अगर ये नीचे जा रहा है तो इसको इन इक्वेशंस को बनाना है और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सारा सेम रहेगा, बस जी माइनस ए होगा, और इसको आपको अपनी तरफ से सॉल्व करना है। ठीक, लिख लो अपनी कॉपी पे, ये सॉल्व करना है। ओके, तो हम मूव करें या अभी लिख रहे हो आप? हेलो। हाँ सर, ये तो मतलब घर पे करना है ना? हाँ, तो इसको आप ठीक। लिख लो कॉपी पे और सॉल्व करना। ठीक है, ठीक है सर। हाँ सर। चेंज करूं मैं स्लाइड? हाँ। ओके, अच्छा अभी हम बात कर रहे थे कि अगर स्ट्रिंग में मास आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा। तो अगर स्ट्रिंग में मास आ जाता है तो उसे हम लोग रॉड भी बोलते हैं या स्ट्रिंग विथ मास भी बोलते हैं। ठीक, तो सपोज एक कंसीडर करो एक रॉड है, उसमें मास एम लगा हुआ है, तो उसमें टेंशन फोर्स कैसे आ रहा होगा। ठीक, तो अब लेट करो एक रॉड है, उसका मास कैपिटल एम है, लेंथ क्या है, कैपिटल एल है, और एफ फोर्स से हम उसे इस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, और हमें फाइंड आउट करना है इसके मिडिल पॉइंट पर क्या टेंशन होगा। ठीक है, या फिर इससे जहां पर हम लोगों ने फोर्स लगाया है उससे एक्स डिस्टेंस पे कितना टेंशन फोर्स होगा। ठीक, क्योंकि हमने बात की थी ना कि जैसे जैसे जिसमें भी मास होगा उसमें टेंशन फोर्स क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो जैसे ही एक्स डायरेक्शन इधर जाएंगे तो कुछ टी टेंशन फोर्स आएगा, और यहाँ पर आएंगे तो कुछ और आएगा, यहाँ पर आएंगे तो कुछ और आएगा। तो हमने बोले लेट कर लिया
कि x डिस्टेंस पे, f से x डिस्टेंस पे कितना टेंशन फोर्स है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने लेट कर लिया t टेंशन फोर्स, ठीक। अब इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने क्या लगाया, एक वही F माइनस एम ए वाला फॉर्मूला यूज करने की कोशिश की। तो अगर इस पॉइंट पर देखें तो F फोर्स इधर लग रहा है और T फोर्स किधर लग रहा है, इधर, ठीक है। और ओवरऑल एक्सेलरेशन कितना है, ओवरऑल एक्सेलरेशन है ये a, ठीक। तो F माइनस टी इज इक्वल टू क्या बना, एम ए बना, बना कि नहीं बना, बोलो। ये तो हम लोग हाँ जानते सर। ही करते ही चले आ रहे हैं। अब टेंशन फोर्स क्या आ जाएगा यहाँ से, F माइनस एम इंटू ए, क्या आ जाएगा, F माइनस एम इंटू ए, क्लियर। अच्छा, एक्सेलरेशन बेसिकली फाइंड आउट करना है, ठीक। अब देखो, सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, हेलो, हाँ सर, हाँ सर। आ रही है आवाज, हाँ। ओके। अब देखो, हम लोग यहाँ तक ये इक्वेशन तो लिख लिए थे ना, ये इक्वेशन तो सिंपल थी। अब देखो इस स्मॉल से पार्ट में, क्योंकि हम लोग इतने ही यहाँ तक टेंशन पूछ रहे हैं, तो सिर्फ इतने ही पोर्शन का टेंशन तो इस पे लग रहा होगा, इससे आगे वाले का तो लग नहीं रहा होगा। तो इतने पोर्शन का क्या होगा, मास। तो इतने पोर्शन का एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, फोर्स अपॉन मास, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोलो। अगर, अच्छा छोड़ो, पूरे का अगर निकालें एक्सेलरेशन, तो पूरा का एक्सेलरेशन कैसे निकलता था, एफ नेट अपॉन, बोलो बोलो, एम एम नेट, टोटल। टोटल एम। तो एम टोटल इसका है, ये एक्सेलरेशन होगा पूरे का। लेकिन अगर सिर्फ इतने की बात करें, तो इतने में कैसे, इसमें हम लोग बात करें कैसे आ रहा होगा, इतने का मास कुछ और होगा, होगा कि नहीं होगा। हम्म। अरे पूरे का मास m है, तो इतने का मास कुछ और होगा, वो मास कैसे निकालोगे। हाँ। अगर l है हमारी लेंथ, तो मास m है, ठीक। अगर 1 लेंथ हो जाएगी तो मास क्या हो जाएगा, m अपॉन l हो जाएगा। और अगर x लेंथ हो जाएगी तो मास क्या आएगा, m इंटू एक्स अपॉन l। ये बहुत समझ में आ रही है, हाँ सर। बोलो। अगर l हाँ। लेंथ है तो मास m है, अगर यूनिट लेंथ हो जाएगी तो मास क्या आ जाएगा, 1 बाई मतलब अपॉन में चला जाएगा। और अगर x लेंथ की बात करें तो मास कितना हो जाएगा, m इंटू एक्स अपॉन एल। तो ये देखो, मास ऑफ लेंथ कितना आया, x लेंथ का, इतने का मास कितना आया, इतने का मास आया m बाई एल इंटू एक्स। क्लियर हुई बात, बोलो। हाँ। तो एक्सिलरेशन तो एफ बाई एम ही हुआ, देखो एफ नेट बाई एम, एक्सिलरेशन तो क्लियर हो गया ना, एफ बाई एम। और ये स्मॉल एम जो आ रहा था, इतने पोर्शन का मास, वो कितना आया, एम अपॉन एल इंटू एक्स आया। बोलो, ये बात क्लियर हुई, हाँ। ठीक। तो ये एफ तो पहले से ही था, अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप की गई, तो एफ बाई एम आई, और इसकी वैल्यू फिर से पुटअप किया आपने, ये वैल्यू, ठीक है। तो m इंटू एल अपॉन एक्स यहाँ पर जब पुटअप करोगे, तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू एफ माइनस एम अपॉन एल इंटू एक्स इंटू एफ अपॉन एम। तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, f। f अगर दोनों से कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बाई एल। टेंशन फोर्स कितना आ रहा है, 1 माइनस एक्स बाई एल। बोलो, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, फिर से बता दूं, हाँ सर, हाँ एक और बार सर। रिपीट कर दीजिए। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ। देखो, जब हम लोग बात कर रहे थे,
ये यहाँ से ये पॉइंट तो क्लियर था, F माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, और हम लोगों ने लेट कर लिया है इस स्मॉल रॉड का मास स्मॉल एम है। ठीक, टोटल का तो कैपिटल एम था, इस स्मॉल सी रॉड का मास है स्मॉल एम। ठीक, तभी हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, F माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। ठीक, तो ये इक्वेशन बनाना हमें आता है, F माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक, हाँ अब सर। हमें देखो टेंशन फोर्स निकालना था, तो टी की वैल्यू आ गई F माइनस एम ए। एफ हमें नोन है, हमें स्मॉल एम की वैल्यू निकालनी है और स्मॉल ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू कैसे निकाली, F बाई एम, ये हमें पता था, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो ए की वैल्यू निकल आई, बोलो बोलो। हम्म। हम्म। ठीक, अब ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दिया F बाई एम, देखो यही वैल्यू तो पुटअप की है मास की। ठीक, हाँ अब देखो इस स्मॉल एम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इस स्मॉल एम की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या किया हम लोगों ने, सपोज इस पूरे की लेंथ एल है, तो एल लेंथ का मास एम है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना आएगा, ये तो पढ़ा होगा ना वन वन रूल में, सेवेंथ हाँ एट्थ सर, क्लास में। यूनिटरी मेथड तो आता है। हाँ। ठीक, फिर एक्स लेंथ का कितना हो जाएगा, एम एक्स इंटू एम अपॉन एल। अपॉन, बस। एल। तो एक्स लेंथ के लिए हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया मास कितना था, और इसी के लिए, इसी को तो हमने स्मॉल एम माना था, तो स्मॉल एम की वैल्यू कितनी आई, कैपिटल एम इंटू एक्स अपॉन एल। ये देखो एक्स लेंथ की हाँ वैल्यू सर। कितनी आई, ये। तो इसको अब हमने यहाँ पर पुटअप किया। ठीक, तो t इज इक्वल टू क्या आया, f माइनस एफ पहले से ही था, m इंटू एल अपॉन एक्स, ये इंटू ए की वैल्यू ये थी। अब देखो m से m कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, f, f इंटू एक्स अपॉन एल, दोनों में से f कॉमन ले लिया, f कॉमन लोगे तो क्या बचेगा इसमें, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर x बाई एल बचेगा। एक्स बाय तो एल ये बचेगा, टेंशन हाँ फोर्स ठीक। इज इक्वल टू एफ इज, टेंशन फोर्स इज इक्वल टू एफ इंटू 1 माइनस एक्स बाई एल। एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स है जहां से फोर्स लगा रहे हैं वहां से टेंशन पॉइंट की, जहां पर टेंशन देख रहे हैं उसके बीच की डिस्टेंस है एक्स। ठीक है, तो अगर बीच में भी कहीं भी पूछे कि बीच में टेंशन फोर्स कहाँ होगा, तो फाइंड आउट कर लोगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, ये हाँ फॉर्मूला सर। आपको याद होना चाहिए, कहीं पर बीच में स्ट्रिंग के बीच में अगर पूछे टेंशन फोर्स कितना होगा विथ मास एम, तो आप बता लोगे उसका मास कितना होगा, सॉरी टेंशन फोर्स इतना आएगा। क्लियर? हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन लगाओ। सर 1 मिनट पीछे वाला स्लाइड खोलिए। हम्म, ठीक है सर। ठीक है, क्वेश्चन लगाओ, आप लोग कॉपी निकालो। बताओ एक्सेलरेशन कितना आ रहा है। सर 1 मिनट सर, उसी से निकलेगा ना, 4 एफ नेट अपॉन एम टोटल। हाँ बिल्कुल उसी से निकलेगा। सर 4 आ रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हेलो। मेरे। हेलो, यस सर। मुझे लगा आवाज चली गई। सर इक्वेशन बन फोर पा रही मीटर है? पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है हाँ एक्सेलरेशन। सर मेरा। ठीक है, टी वन और टी टू निकालो। टी टू कैसे निकलेगा बताओ, यहाँ से इसका एफ बी डी बनाओ, क्या बनेगा, टी थ्री
माइनस T2 इज इक्वल टू m3 इंटू ए। एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो चुका है कि नहीं हो चुका है, बताओ। ये हाँ फाइंड सर। आउट कर लिया ना, a इज इक्वल टू 4, m की वैल्यू पता है, T3 की वैल्यू पता है, T3 की वैल्यू गिवन है 120, T2 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, कर लेंगे। सर बताओ करके T2 की सर वैल्यू 60 आ रही है। 60। 60। अच्छा हाँ ठीक है, सही है, ठीक है। T2 की वैल्यू 60 आ गई। अब T1 की वैल्यू निकालनी है तो इसका T1 FBD बनाओ। T1 इज इक्वल टू M1 इंटू ए भी, यहाँ से यहाँ चाहे इसका बना लो, तो T1 इज इक्वल टू सीधे सीधे आ जाएगा M1 इंटू ए, M1 इंटू ए। आ जाएगा ना, सर ठीक, 20। सिंपल सा था, हो गया। हाँ ठीक, इसका सॉल्यूशन ये गिवन है, आप चाहें तो देख के कर सकते हो, ठीक, सिंपल सा था बिल्कुल क्वेश्चन। हाँ सर। फिर से वही एक उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो पढ़ो, एक्सेलरेशन ऑफ द रोप एंड द ब्लॉक। तो पहले तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है आपको, सिंपल है, फाइंड आउट हो जाएगा एक्सेलरेशन, है ना। सेकेंड है हाँ फोर्स एट द रोप एक्सर्ट ऑन द ब्लॉक, यानी कि जो रोप एक्सर्ट कर रही है फोर्स ऑन द ब्लॉक, इस ब्लॉक पे, ये रोप है और ये ब्लॉक है, तो ये इस पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ऑन द ब्लॉक, तो यहाँ से ये टेंशन फोर्स आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। ये टेंशन फोर्स इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर टेंशन फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। और टेंशन फोर्स इन द रोप एट मिड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट, टेंशन फोर्स फाइंड आउट करना है। एक इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, एक इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, बताओ कर लोगे, बोलो। सर ये थर्ड वाले में दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों दिक्कत होगी। सर जो पिछली अच्छा, बार आप फॉर्मूला बताया था उसी से होगा ना। एफ बिल्कुल उसी से माइनस होगा, एफ वन। हाँ ठीक है। बिल्कुल वही होगा। तो एक काम करो, पहले आप एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन का क्या एक्सेलरेशन फॉर्मूला आएगा बताओ। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सर एफ अपॉन, एफ अपॉन एम प्लस एन। ठीक, ये एक्सेलरेशन आ गया, हाँ ठीक। अब हमें फोर्स एट द रोप एक्सर्टेड एक्सर्ट्स ऑन द ब्लॉक निकालना है, तो यानी कि इस पॉइंट पर, इसका मतलब समझना पड़ेगा आपको, रोप हाँ जो है वो ब्लॉक पर कहाँ पर फोर्स एक्सर्ट करती है, यहीं पर तो फोर्स एक्सर्ट करती है, तो इस पॉइंट पर टेंशन फोर्स निकालो, ठीक। और टेंशन फोर्स का क्या फॉर्मूला था, T इज इक्वल टू एफ इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स बाय एल, एल। ठीक। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है टोटल, ये भी एल ही है एल। कि नहीं, तो एक्स की हाँ वैल्यू कितनी आ गई, एल आ गई, एल बाय टू। नहीं। एल एल अच्छा बाई एल, हाँ थर्ड वाला हम देखने लगे थे। हाँ इसकी बात करो इसकी, ठीक। तो हम्म। एल बाई एल कितना हो गया, 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, 0। जीरो। तो टेंशन फोर्स कितना आएगा, 0। 0 आ जाएगा, ठीक। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें, अगर मिड पॉइंट पे, तो यहाँ पर एल बाई टू रख दो, ठीक है। एल बाई टू अपॉन एल करोगे तो 1/2 आएगा, यहाँ से 1/2 करोगे तो फोर्स कितना आ जाएगा, एफ बाई टू, कितना आएगा, एफ बाय टू। क्लियर, हाँ सर। ठीक। इसका सॉल्यूशन दिया हुआ होगा, वो आप देख लेंगे, ठीक। हाँ सर इजी था। सर मतलब अगर ये वाला जो है मतलब मास दिया हुआ है तो इसमें यही वाला फॉर्मूला यूज होगा ना हर जगह। हाँ यही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ठीक है। सर। ठीक। अब देखो कुछ इन्होंने बात की है स्प्रिंग की भी, अगर स्प्रिंग, दो स्प्रिंग सीरीज में लगी हुई हैं, या रोप है या टेंशन है, रोप है तो सीरीज का कोई मतलब ही नहीं है, अगर स्प्रिंग सीरीज में लगी हुई है और ये 10 kg मास है, ठीक, तो 10 kg भी, ये भी वेट लेगी, इसका भी बोलते हैं टेंशन फोर्स 10 kg होगा और इसका भी 10 kg होगा। बट अगर पैरेलल में लग गई हैं तो 10 kg का वेट क्या हो जाएगा, 5 इस पे चला जाएगा, 5 इस पे चला जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था, तो हमने बस आपको डायरेक्टली बता दिया, ओके।
सिंपल है, बोलो। हाँ सर। सिंपल सा है, कुछ नहीं है। अगर दो स्प्रिंग सीरीज में लगी हैं तो जितना भी वेट होगा उतना ही टेंशन फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा उन दोनों के बीच में, सीरीज में अगर है। लेकिन अगर पैरेलल है तो हाफ में डिवाइड हो जाएगा, और ये चीज तो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं ना। सीरीज वाला केस, पैरेलल वाला केस पहली बार आया है, तो पहली बार अगर जब भी आएगा तो वो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक। एक क्वेश्चन है, करो जरा। तीनों का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है क्वेश्चन के साथ। देखो ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है तुम्हें। देखो इधर भी क्या है, 10 kg लगा हुआ है, इधर भी 10 kg लगा हुआ है। हम लोगों ने आपको एक स्टार्टिंग में एक केस बताया था, इधर भी F लगा दो और इधर भी एक F लगा दो। ठीक है, तभी बीच में टेंशन फोर्स जनरेट हो रहा था बीच में टेंशन फोर्स जनरेट, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों ही टेंशन फोर्स क्या हो रहे थे, किसके इक्वल हो रहे थे, F के इक्वल हो रहे थे। ठीक, तो आप F निकाल लो, F कितना होगा, यहाँ से mg आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है mg इधर भी आएगा, mg इधर भी आएगा, और यही किसके इक्वल होगा, टेंशन फोर्स के इक्वल होगा। तो mg इज इक्वल टू टी, सीधे सीधे mg इज इक्वल टू टी आ जाएगा इस केस के लिए। ठीक है, बोलो। हाँ सर। अब इस केस के लिए आओ, सेकंड केस ये है। सेकंड केस में देखो, एक mg ये लग रहा होगा, एक mg ये लग रहा होगा, इसकी वजह से t यहाँ पर लग रहा होगा। ठीक है, और एक t यहाँ पर लग रहा होगा, सॉरी ऊपर की तरफ। ठीक, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप पहुंचोगे तो ये, इसको T1 मान लो, इसको भी T1 मान लो। यहाँ पर पहुंचोगे तो ये भी, इसका अपोजिट भी लगेगा T1 और इसका अपोजिट भी लगेगा T1, एक्शन रिएक्शन फोर्स। अब ये दोनों T1 यहाँ पर पहुंच के क्या लगेंगे, 2T1 लगेंगे, क्या लगेंगे, 2T1। क्लियर हुआ, केस क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये देखो पैरेलल ही जा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर 2T1 जा रहा है। और 2T1 यानी कि T1 कितना था, mg, T1 कितना है, mg के इक्वल है कि जी। नहीं, हाँ। तो 2T1 आ जाएगा हमारा, 2T1, ठीक। 2 × 10 × mg। ठीक, हाँ। मास अगर 10 है तो इसलिए 200 न्यूटन यहाँ पर लगेगा, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर अगर देखें तो t इज टू mg लगेगा, इस पॉइंट पर देखें तो t इज टू mg लगेगा, बट यहाँ जाएंगे तो 2t हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात, ये t इज टू 2T1 आएगा, ये याद रखना है आपको, कभी भी ऐसा केस आए तो। ठीक है, ठीक है सर। अब ये थर्ड केस है, इसको बताओ जरा ये कैसे होगा। इसमें क्या लग रहा है, mg तो यहाँ लग रहा है, ऐसे लगता है हम्म। ना mg। हम्म। ठीक, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। देखो, या तो एक काम करो, आप ये अगर ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है, तो ये एंगल 30 है अगर, तो ये एंगल कितना आएगा बताओ, बताओ बताओ। कौन अरे ये सा एंगल एंगल नहीं बता सर? पाओ, ये एंगल ये वाला थर्ड नहीं, 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा। ठीक है, हाँ। ठीक, तो अगर ये एंगल 60 है और एक हमने लट कर लिया, ये इधर लगेगा, तो ये इसके साथ एंगल बना रहा है, तो ये कितना होगा बताओ जरा, जो भी ये है mg cos 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि जिसके साथ एंगल बन रहा है उसके साथ mg cos 60। 60। और ये वाला फोर्स क्या आएगा, mg sin 60, आएगा कि साइन। नहीं आएगा। हाँ। अब देखो, ये t है और ये एक फोर्स इसके अकॉर्डिंग इधर लग रहा है, तो t इज इक्वल टू क्या आएगा, mg cos 60 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। हम्म। t इज इक्वल टू mg cos 60, हमें t ही 60। तो निकालना था। cos 60 की वैल्यू पता है, mg की वैल्यू पता है, वैल्यूज पुट अप कर दो तो आ जाएगा। अच्छा, इन्होंने थोड़ा सा दूसरा मेथड लगाया होगा, कैसे वो भी मैं बताता हूँ। इन्होंने क्या किया है, ऊपर की डायरेक्शन में चले गए। ठीक, ऐसे, तो अगर ऐसे देखोगे तो ये एंगल भी क्या बन रहा होगा, कुछ ऐसे करके बन रहा होगा, तो ये दोनों पैरेलल ही जाएंगे और कुछ 60 डिग्री वगैरह एंगल बन रहा होगा। फिर उसके अकॉर्डिंग ये लेंगे और ये लेंगे, फिर से वही प्रोसेस करेंगे, तो सारा प्रोसेस करके फिर साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप ऐसे वाला समझो जो मैंने समझाया। ठीक है, श्रेया शौर्य समझ में आ रहा है।
लास्ट हाँ वाला नहीं समझ में आ रहा था सर। लास्ट वाला नहीं समझ में आ रहा है। लास्ट वाले में केवल एंगल का केस आपको समझना है, ठीक है। तो एक सिंपल सा मैंने आपको थोड़ी सी ज्योमेट्री बताई यहाँ पर। अगर इसको ऐसे ड्रॉ करो तो ये तो एम नीचे की तरफ लग रहा होगा, कंफर्म है। एम तो हमेशा हाँ। नीचे की डाउनवर्ड ही लगेगा। अब देखो ये एंगल 30 है तो ये एंगल क्या हो गया, 60 हो गया, ठीक। अब एम के दो कंपोनेंट करो, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ठीक। तो ये एंगल कितना था, 60। तो ये एंगल क्या हो गया, इसके साथ जो बनेगा वो एम कॉस थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, कॉस थीटा 60 है। तो और ये वाला हमें कोई मतलब नहीं है एम साइन 60 से। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि टेंशन फोर्स तो इस डायरेक्शन में है ना, हाँ। ठीक है। तो टेंशन फोर्स इज इक्वल टू एम कॉस 60। तो इसी वजह से एम कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है और साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है। इन्होंने अपना दूसरा मेथड हाँ सर, लगाया, पर हमने आपने जो बनाया, हाँ आपने जो बताया वो ज्यादा वो है, शॉर्ट कट, इजी है, समझ में आ रहा है ना, मतलब इसलिए ज्यादा इजी है। हाँ। हाँ। ठीक, ठीक है। तीनों पॉइंट समझ में आ गए। हाँ सर। हाँ ओके। सर। अच्छा ये क्वेश्चन करो जरा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। सही तो इसमें बहुत क्या है, ज्यादा ट्रिकी लग रहा है। अरे बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है, थोड़ा सा है। देखो इसमें टेंशन फाइंड आउट करनी है हमें और इसमें टेंशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और एम कहाँ लग रहा होगा, यहाँ से नीचे लग रहा होगा। एक काम करो ना, बस फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। बना लो इसका फ्री बॉडी डायग्राम, देखो, ठीक। यहाँ से देखा, एक टेंशन फोर्स T2 इधर लग रहा है, एक टेंशन फोर्स T1 इधर लग रहा है और एक mg नीचे लग रहा है। बस इतना ही तो था इसका फ्री बॉडी डायग्राम। बताओ बताओ, समझ में आया। हाँ, ये ठीक। तो आ गया। अब देखो इसको इन्होंने आगे बढ़ा दिया है और ये 60 डिग्री एंगल है, ठीक। ऑल्टरनेट एंगल। ठीक। तो अगर ये T है तो इधर वाला क्या बनेगा, T, बताओ, T cos 60 बनेगा। कॉस 60। हाँ। और ये T2 है थोड़ा सा, क्योंकि इसके साथ बना रहे हैं, ठीक। तो इधर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो इधर वाला जो बनेगा वो T2 cos 60 और ये वाला जो बनेगा वो T2 sin 60 T2 बनेगा कि sin नहीं, 60। हाँ। ठीक। अच्छा अब बताओ ये T2 sin 60 किसके इक्वल होगा, इस mg के इक्वल होगा, होगा कि नहीं। 10√3। तो हाँ हाँ। T2 sin 60 इज इक्वल टू mg, ठीक। हाँ। और T1 किसके इक्वल होगा, T1 इज इक्वल टू T2 cos 60, T2 cos 60 के। ठीक है। ठीक। तो दोनों ठीक। इक्वेशन, दोनों मेथड सॉल्व हो गया। T1 T2 कितना सिंपल था बताओ। बस थोड़ा सा हाँ सर। लगेगा आपको टफ है, लेकिन होगा नहीं, बहुत इजी सा होगा, ठीक है। सर अगर फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से बन जाए तो सॉल्व हो ही जाएगा। बस फ्री बॉडी डायग्राम ही बनाना आपको सीखना है। हर क्वेश्चन में अलग हम्म। अलग होता है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक। हाँ। ठीक। हाँ ये क्वेश्चन करो जरा। टू बॉक्सेस ऑफ ए एंड बी मासेस, दोनों का मास अलग अलग है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए का मास स्मॉल एम है, बी का मास कैपिटल एम है और हमें कैपिटल एम को स्मॉल एम के टर्म्स में डोनेट करना लिखना है। तो कैसे लिखोगे आप बताओ जरा। देखो इसमें क्या लग रहा होगा, थोड़ा ध्यान से देखना है, क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, स्मॉल mg। इस पे क्या टेंशन फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, बोलो। सर पहले वाले पे कैपिटल एमजी लगेगा। ए बॉक्स है, उसका स्मॉल एम अच्छा है, हाँ 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 सर, हाँ ठीक है ठीक ठीक है। तो स्मॉल mg नीचे लग रहा है, टेंशन फोर्स T ऊपर लगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ से भी एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा और एक यहाँ से भी टेंशन फोर्स लग रहा होगा, ठीक। और इसका mg नीचे लग रहा होगा, ठीक। हमें क्या करना है, इन सब के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो पहले इसका एफबीडी बनाओ, फिर इसका एफबीडी बनाओ, हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो फर्स्ट इसका देखो, पहले वाले का तो सिंपल था, टी और एम जी था सिंपल, एफबीडी हाँ फ्री बॉडी डायग्राम बोलो। हाँ हाँ। तो टी इज इक्वल टू एम जी आ गया। अब सेकंड केस में यहाँ पर देखो, दो टेंशन फोर्स लग रहे हैं, एक ये टेंशन और एक ये टेंशन, ठीक। और ये पुलिस कैसी है, क्योंकि कुछ लिखा नहीं हो तो फ्रिक्शनलेस मानेंगे, तो टी टेंशन जो होगा वो चेंज नहीं होगा थ्रू आउट, टेंशन टी ही रहेगा पूरे में,
तो अब देखो एक टेंशन ये ऊपर लग रहा है और एक टेंशन ये ऊपर लग रहा है, और उसका किसके इक्वल है, कैपिटल एम जी के ऊपर। तो 2t इज इक्वल टू क्या आ गया, कैपिटल एम जी आ गया कि नहीं आ गया बताओ। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है t इज इक्वल टू स्मॉल एम जी, यहाँ पर t की वैल्यू पुटअप कर दो, तो 2 इंटू स्मॉल एम जी इज इक्वल टू कैपिटल एम जी। ठीक, जी से जी कैंसिल आउट, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या आ गया, स्मॉल 2m। सिंपल था, रिलेशन फाइंड आउट करना। हाँ सर इजी था। ठीक, अच्छा इसमें फाइंड आउट करो, आपको एफबीडी इसका बनाना है और टेंशन फोर्स फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन है क्या, ठीक है करो। करो ये क्वेश्चन, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और टेंशन फोर्स निकालो। कैसे बनेगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम, एक फोर्स लग रहा होगा mg नीचे की तरफ, ठीक है, और एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ, बस यही दो तो हैं, है ना। और ये हाँ। थीटा है तो ये भी थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। हाँ। ठीक, तो ये t को हम लोग किस में, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, t cos थीटा और t cos थीटा sin थीटा। t sin। ठीक, तो mg इज इक्वल टू किसके आ गया, सॉरी mg इज इक्वल टू क्या आ गया, t sin थीटा आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल था, हो गया टेंशन फोर्स फाइंड आउट। t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg अपॉन sin थीटा। एक और एक मेथड हो सकता है, क्या करो, ये mg को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, mg एक इधर वैसे ही वाला है ना, ये वाला केस क्या था, ये वाले केस में अगर ये थीटा है तो ये क्या आता था, 90 माइनस थीटा आता था, 90 माइनस माइनस थीटा। ठीक, तो ये क्या बनेगा, mg cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है mg sin थीटा, क्या होती है mg, तो t की वैल्यू आ जाती थी mg sin थीटा डायरेक्टली। ठीक, क्लियर दोनों ही केसेस। हाँ सर। ये देखो दिया हुआ है, बीडी भी बना हुआ है इसका, और टेंशन mg इज इक्वल टू sin थीटा भी आ रहा है। ठीक, क्लियर, हाँ सर। हाँ। ओके, ये करो जरा क्वेश्चन, फिर से वही है, एक्सप्रेस कैपिटल एम इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एम। ठीक है, कैपिटल एम और स्मॉल एम में हमें फाइंड आउट करना है, बी का कैपिटल एम है मास, इसका स्मॉल एम है, तो फाइंड आउट करना है। ठीक, अच्छा है, इसका एफबीडी बना लो पहले, सिंपल सा बन जाएगा, एम जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी आ गया कि नहीं आ गया बोलो। एक एफबीडी इसका हाँ बनेगा, सर। और अब इसका एफबीडी वैसे ही बना लो, ये 90 माइनस थीटा, और एक ये, और एक ये टेंशन फोर्स ही है क्योंकि थ्रू आउट सेम रहेगा टेंशन फोर्स, तो ऐसे वैल्यूज कैपिटल एम और स्मॉल एम में आप निकाल सकते हो। ये कितना आएगा बताओ, एम जी 90 माइनस थीटा क्या लिख दूं mg मैं, 90 माइनस थीटा को 90 लिख दूं साइन थीटा, cos थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। एम जी कॉस 90 माइनस थीटा लिखोगे, सर ट्रिग्नोमेट्री। है ना, एम जी कॉस हाँ 90 सर। माइनस थीटा लिखोगे तो हाँ कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा, और sin एम जी थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू टी, तो टी इज इक्वल टू क्या आया, एम जी साइन थीटा। और सेकेंड केस में हमें ये पता है टी इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल एम जी, टी इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल एम जी, है कि नहीं,
बताओ, यहाँ से दोनों को इक्वेट कर दो, तो कैपिटल एम जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक, जी से जी कैंसल आउट हो गया और वैल्यू आ गई कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू साइन थीटा। क्लियर, रिलेशन आ गया कैपिटल एम और स्मॉल एम में, आया समझ में। हाँ सर। हाँ। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप इसका एफबीडी बनाना, खुद से एक बार प्रैक्टिस करना, आपको आ जाएगा समझ। ठीक, आंसर वही आ रहा है सिर्फ। ओके, तो आज की हम लोग क्लास यहीं हाँ खत्म सर। करते हैं। काफी ढेर सारे क्वेश्चन आज हम लोगों ने लगाए, कल भी लगाए थे। ठीक है, अब हम लोग का सर चैप्टर, हाँ हम कह रहे थे इसको हम लगाएंगे, हमको कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर पूछ लेंगे, क्योंकि आज बिल्कुल का थोड़ा डाउट पूछो। हाँ, क्योंकि आज का थोड़ा मैं टफ लग रहा था, थोड़ा कम समझ में आ रहा था कुछ कुछ पॉइंट्स पर, तो अच्छा अच्छा, एक बार फिर से जब देखो, जिस दिन ना समझ में आया करो उस दिन ज्यादा पढ़ाई किया करो। ठीक है, तो आज ज्यादा पढ़ाई करना और अभी तुरंत जा करके पूरा एक बार रिवाइज करना अपने अपनी तरफ से। ठीक ठीक है, है। सारे स्लाइड्स मैं अभी डाल दूंगा ये इस पे, क्या नाम है आपके क्लासरूम पे, एक बार रिवाइज कर जाना पूरी स्लाइड्स देखते हुए, तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। ओके।